आज हम इस वीडियो में जानते हैं इंडियन जियोग्राफी के बारे में। पार्ट 1 वाला आपको बता दी हूँ, पार्ट 2 वाला आज बताने जा रही हूँ। इसमें आप लोग पिछले वीडियो में आप लोगों को ट्रांस हिमालय के विषय में मैं आपको बता दी हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बृहद हिमालय के बारे में बताऊंगी। उसमें कितनी कौन सा पर्वत मतलब है, इसके बारे में कौन सी चोटी है, इसके बारे में किस देश में है, किस राज्य में है, इनके बारे में आपको बताऊंगी पूरा टोटल। तो हम लोग उत्तर का विशाल पर्वतमाला के विषय में पढ़ रहे हैं पूरा टोटल। किसके बारे में? उत्तर का विशाल पर्वतमाला के विषय में, जिसे हम हिमालय पर्वत कहते हैं। और हिमालय पर्वत की बहुत सारे जो शाखाएं हैं उससे टूटी हुई क्या है, उससे मतलब एक ही हिमालय में 4 भाग में इस तरीके से बट गया। तो एक को कह दिया गया ट्रांस हिमालय, दूसरे को बृहद, तीसरे को कह दिया गया मध्य और चौथे को कह दिया गया शिवालिक। ये 4 के 4 हिमालय हैं। मान लीजिए 4 के 4 क्या है, हिमालय हैं। तो इनके बारे में हमने पढ़ लिया था। किसके बारे में? इस ट्रांस के विषय में पढ़ लिया। अब जो है हमारा बृहद हिमालय। अब एक बात बताइए, सबसे बड़ा सबसे ऊंचा हम लोग बृहद को मानते हैं। बृहद हिमालय में बहुत सारे चोटियां मिलती है, सबसे ज़्यादा बृहद में चोटियां मिलती रहती है। लेकिन ट्रांस में जो सबसे K2 और K4 है ना, ये सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन हम लोगों को क्या करना है कि हम लोगों को ये देखना है कि सबसे ऊंचा होने के कारण ट्रांस हिमालय से भी सबसे ऊंचा पड़ जाता है बृहद हिमालय। इनकी तो अन्य और चोटियाँ हैं, क्योंकि अब क्या कारण है ये हम देखते हैं। देखिए, मान लीजिए कि कोई पहाड़ इस तरीके से है। मान लीजिए ये पहाड़ है, ये हिमालय पर्वत हमारा है। क्या है? हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत का जो ये वाला भाग होता है ना, नीचे वाला भाग, इसे हम कह देंगे कि ये शिवालिक हिमालय है। इसके थोड़ा सा ऊपर जैसे हम यहाँ पे पहुँचेंगे तो हम इसे कह देंगे कि ये हमारा मध्य हिमालय है। क्या मध्य हिमालय है? इसके बाद जैसे ही इतने ऊपर हम पहुंचते हैं तो इसे हम कह देते हैं कि ये बृहद हिमालय है। और इधर वाले हिमालय को हम लोग कह देते हैं ट्रांस हिमालय। इसी तरीके से ये 4 भागों में इसे हम बांट के पढ़ते हैं, क्योंकि ये झुकाव के कारण ये झुक गया है। पर्वतें हैं, हिमालय पर्वत की जितनी भी हैं तो ये झुकी हुई है। तो इनके विषय में आपको ट्रांस के विषय में पता तो चल गया होगा पिछले वीडियो में। लेकिन इस वीडियो में आपको ये पार्ट 2 में आज हम बृहद हिमालय के बारे में समझेंगे टोटल। अब यहाँ पे ध्यान से आपको समझना होगा ट्रांस हिमालय के, ट्रांस में जो बताया गया है उसके विषय में। इसकी जो श्रेणियाँ हैं, इसकी 4 श्रेणियाँ हैं। कौन सा? एक काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ये 4 के 4 श्रेणियां हैं। और जो ये कैलाश पर्वत आता है, ये कैलाश पर्वत तिब्बत में है। कहाँ पे है? तिब्बत में। तो ये कैलाश पर्वत इन सबसे भी ऊंची है, लेकिन ये आता है तिब्बत में। भारत में जो आता है इनके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो अब इसकी श्रेणियां हैं ट्रांस हिमालय की, ये 4 के 4 श्रेणियां हैं। और श्रेणियों के बारे में आपने तो समझ ही लिया है। इसके बाद इसी काराकोरम का जो ग्लेशियर होते हैं, जो क्या चीज़ का, बर्फ का पहाड़ होता है, उसे ही जो बर्फ का पर्वत होता है उसे ही हम लोग कहते हैं ग्लेशियर। जो हजारों साल से पिघलता नहीं है उसे हम लोग कहते हैं क्या चीज़? ग्लेशियर कहते हैं। वो रखे रखे बहुत दिन तक रह जाता है, लेकिन वहाँ पे वो गलेगा नहीं, ठंड पड़ेगी। मान लीजिए जैसे सियाचिन ग्लेशियर है, वहाँ पे -60 डिग्री वहाँ पे टेम्परेचर है। मान लीजिए क्या है, वहाँ पे आपको ठंडी बहुत ज़्यादा लगेगा। और वहीं पे जो सबसे युद्ध का, जैसे कि मान लीजिए कि हमारा भारत का सेना वहाँ पे जाके युद्ध पाकिस्तान और इनसे जब हुआ था, वहाँ पे लोग गए थे, तो युद्ध का मैदान भी है। मान लीजिए है कौन सा? सियाचिन ग्लेशियर। तो ये सियाचिन ही ग्लेशियर नहीं है, काराकोरम में जो इसकी सबसे प्रमुख चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है, K2 को माना गया है। सबसे ऊंची चोटी K2 है। क्या है? K2 है। और उसके बाद K4, K3 नहीं है, लेकिन K4 को माना गया है। क्या चीज़ को माना गया है? K4 को। मान लीजिए कि कोई चोटी इस तरीके से ट्रांस की है और कोई चोटी इस तरीके से है। ये गई ऊपर, फिर आ गई नीचे। अब ये चोटियाँ हैं, ये चोटी है। अब इसमें से ये वाला नहीं रहेगा, इससे थोड़ा सा और नीचे ही रहेगा। ठीक है, अब बताइए K1 वाला क्या ऊंचा है? नहीं है। लेकिन K2 वाला सबसे ऊंचा है। तो हम K2 क्यों कहते हैं? क्योंकि काराकोरम 2 तो नहीं कोई कहेगा, काराकोरम 1, काराकोरम 2, काराकोरम 3, इस तरीके से कोई पढ़ाई नहीं करेगा। इसके लिए कहा गया कि नहीं, इस तरीके से नहीं होगा, इसका हम लोग शॉर्टकट में K2 कहेंगे।
जिस तरीके से आप लोगों ने सूत्रों के बारे में, सब चीज़ के बारे में पढ़ लिया कि पानी का क्या होता है, इसका क्या होता है, इन सबों के बारे में जैसे आपने पढ़ लिया, इसी तरीके से इसे हम K2 कह दिए। क्या चीज़ कह दिए? K2। इसी तरीके से वैज्ञानिकों ने इसे K3 कह दिया और K4 कह दिया। तो देखा गया कि जितनी भी चोटियां हैं, इन चोटियों में से सबसे ज़्यादा ऊंची चोटी K2 माना गया। तो एक को कहा गया गार्डविन ऑस्टिन, एक को कहा गया गैसरब्रूम। इनका नाम है गार्डविन ऑस्टिन और गैसरब्रूम। अब यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर है। क्या चीज़? इसी काराकोरम से ये निकली हुई है ग्लेशियर हैं, जिनका नाम है सियाचिन ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर, बाल्टोरो, विलाफोर्ड। ये 4 के 4 ग्लेशियर हैं, लेकिन ये सिक्किम में है। सबसे ऊपर वाला जो भाग है, जैसे मान लीजिए कि आप भारत का नक्शा अगर बना रहे हो, ये भारत का अगर नक्शा आप बना रहे हो, तो यहाँ पे आपको मिलेगा सियाचिन ग्लेशियर। यहीं पे आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर मिलेगा जम्मू कश्मीर में। इधर साइड में आपको मिलेगा, ऊपर वाले में सियाचिन ग्लेशियर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ध्यान तो होना चाहिए, क्योंकि आपको अब यहाँ पे फंसना ही नहीं है, क्योंकि जो चीज़ पूछा जाएगा उसे आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए। इसी को हम कहते हैं हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत। लेकिन इससे अगर यहाँ पे K2 हम कर रहे हैं, लेकिन जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत की तो ये 4 शाखाएं बन गई। मान लीजिए 4 भागों में बटा हुआ है, ट्रांस, बृहद, मध्य, शिवालिक। अब इनमें से आपने तो इसके बारे में पूरा कंप्लीट कर ही लिया है, लेकिन अभी हमें किसके बारे में पढ़ना है? बृहद के बारे में, दूसरे वाले के बारे में पढ़ना है, जो कि हम अभी मैं आपको बताई थी कि सबसे ऊंची जो ये है, इस चीज़ को हम लोग कहते हैं बृहद। इस चीज़ को हम लोग कहेंगे शिवालिक। इस चीज़ को हम लोग, देखो यहाँ तक लोग जो मध्य हिमालय है, यहाँ भी पर्यटन करने के लिए जाते हैं। बृहद में भी पर्यटन करने के लिए लोग जाते हैं, क्योंकि वहाँ भी बहुत सारे कुछ मतलब वहाँ तक पर्यटन करने नहीं जाते हैं, मध्य हिमालय तक क्या करते हैं? पर्यटन करने जाते हैं, क्योंकि इतनी ऊँची जगह पर कौन जाएगा हाथ पैर तोड़ाने? यहाँ तक लोग तो पहुँच जाते हैं। हाँ, लेकिन जैसे गंगोत्री है, यमुनोत्री है, त्रिशूल है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यहाँ तक हम लोग दर्शन करने के लिए भाई पहुँच सकते हैं, जा सकते हैं। लेकिन अब कहिए कि जाके वहीं पे बहुत दिन तक कोई रह ले, इस तरीके से ऐसा मौसम नहीं बन सकता है। वैज्ञानिकों का क्या कहना है? वो लोग तो हर जगह जाते रहते हैं। हम लोग देखते हैं बिहार किसके बारे में? बृहद हिमालय के विषय में। बृहद हिमालय या आंतरिक हिमालय इसे कहते हैं। इसे आंतरिक हिमालय या बृहद हिमालय कहते हैं। ये सबसे बड़ा हिमालय है, ट्रांस से भी बड़ा है। क्यों इसे कहा जा रहा है? देखिए, ये पाकिस्तान के नंगा पर्वत से लेके ये अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा तक ये जाएगा। किसके बारे में? यहाँ कहाँ तक जाएगा? ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान में नंगा पर्वत है, नंगा पर्वत यानी कि खुला हुआ पर्वत है, और अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा है। इसके बारे में आपको जानना है कि अब इसके अंदर जितने भी यहाँ पे राज्य या देश मिलेंगे आपको, चाहे नेपाल मिल जाए, तो यहाँ पे जो मिलेंगे, यहाँ पे कौन सी पर्वतें हैं, क्योंकि ये अरुणाचल प्रदेश तक पूरा फैला हुआ है। पाकिस्तान से लेके अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ ये बृहद हिमालय है। इसके बारे में आपको टोटल समझ लेना है। ठीक है, इसे हम लोग महान या सर्वोच्च हिमद्री कहते हैं। हिमद्री का मतलब, जैसे यहाँ पे भी ग्लेशियर पाया जाता है, यहाँ पे भी चोटियाँ पाई जाती है। कोई ये जरूरी है कि ट्रांस में ही हमने पा लिया, ये तो श्रेणियों में 4 श्रेणियों में बट गया, इसके बाद यहाँ पे इसमें ग्लेशियर है, इसमें नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये भी तो ठंडे जगह पे है, यहाँ पे भी आपको मिल सकता है। तो यही है आपका नंगा पर्वत। अब इनमें से हम लोगों को देखना क्या है कि पाकिस्तान में है, उसके बाद उत्तराखंड में कौन सा पर्वत है, उसके बाद नेपाल में कौन सा पर्वत है, सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, और उसके बाद हम देखते हैं कि सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में सबसे ऊंची चोटियाँ कौन कौन सी है। ये आप लोगों को पूरा एकदम पढ़ लेना है। थोड़ा सा भी अगर आप अपना माइंड इधर उधर घुमा दोगे फिर बिगड़ जाएगा काम। ये है हमारा जियोग्राफी, ये हम अपने भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं, और भारत के भूगोल में हम लोगों को भूल नहीं जाना है। भारत के भूगोल में भूलना नहीं है, सब सारे चीज़ को हमें कवर करके चलना है। ठीक है, एक चीज़ और, आपको PDF चाहिए वो भी आपको मिलेगा। अब जैसे पूछ रहे हो ना, तो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, ये गुड़गांव में तो है, गुड़गांव में अभी मैं पढ़ाती हूँ। यहाँ पे अपना धीरे धीरे छोटा ही लेवल से इंसान बड़ा बनता है, बस ये तो आप समझदार हो। ठीक है, बड़े का क्या है, हमें दौलत नहीं, बच्चों को ज्ञान देना है। सारे बच्चों को ज्ञान मिल जाए बस,
मन एकदम खुश हो जाए, सब बच्चे एकदम खुश खस रहे हैं। हमारे बच्चे हैं वो भी पढ़ लें, समझ लें, और जो बच्चों को पढ़ाती हूँ वो भी पढ़ ले, समझ लें। इन्हीं लोगों के लिए काम को करना है। अब हम क्या देखते हैं, पाकिस्तान का जो बृहद हिमालय जो है, बृहद हिमालय का जो विस्तार है कहाँ कहाँ से है, इसका विस्तार कहाँ से है। अगर पूछ दिया कि बृहद हिमालय का विस्तार कहाँ से लेके कहाँ तक है, पाकिस्तान से लेके अरुणाचल प्रदेश तक है। पाकिस्तान में नंगा पर्वत से लेके नामचा बारबा तक अरुणाचल प्रदेश तक ये टोटल फैला हुआ यही है बृहद हिमालय। इनकी प्रमुख चोटियाँ मिलती हैं, बहुत सारी चोटियाँ मिलती हैं सॉरी खांसी हो गया ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को ये मिलेगा। यहाँ जो इसमें हम लोग देखेंगे बृहद हिमालय में, इसमें माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा चोटी है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में सबसे ऊंची चोटी है भाई। चोटी वहाँ पे आपने केटू देखा था काराकोरम में भैया, वो तो थोड़ा ढला हुआ ढगर गया है, जैसे कि ढलान पे है ट्रांस हिमालय, ठीक है। अब यहाँ पे हमें देखना क्या चीज़ है, एक बात आपको बताऊँ, एक बात और समझ लीजिए। कभी कभी बोलने में अगर हल्का सा मिस्टेक इधर से उधर हो जाता है, फिर ध्यान में अगर नहीं रहता है, देखो मैं वीडियो दोबारा इसे रिव्यू करके नहीं देखती हूँ, फिर सोचती हूँ कोई बात नहीं सही होगा। क्योंकि अगर आप समझदार हो कोई बात नहीं, कमेंट कर दीजिए मैडम यहाँ पे आपको थोड़ा सा भूल है, सॉरी, इस बात के लिए सॉरी। गलती हो जाती है कभी बोलने में ही। मान लीजिए कि मुझे ट्रांस बोलना, मैं बृहद बोल दूँ, मुझे बृहद बोलना होगा मैं ट्रांस बोल दूँ, इसमें फिर आप लोग समझ सकते हो किसके बारे में पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो बृहद हिमालय का जो विस्तार है कहाँ से लेके कहाँ तक है, पाकिस्तान से लेके अरुणाचल प्रदेश तक टोटल विस्तार पाकिस्तान से लेके अरुणाचल प्रदेश तक है इसका विस्तार, समझ लिए। पाकिस्तान में कौन सा पर्वत है, नंगा पर्वत है, मतलब कि खुला हुआ पर्वत है। वहाँ से लेके हम नामचा बारबा तक देखते हैं, जहाँ पे हमारा अरुणाचल प्रदेश है, वहाँ तक टोटल हम लोग देख लेते हैं। अब इसके बीच में जितनी चोटियाँ आती हैं, जितने पर्वत आते हैं, उन पर्वतों के बारे में हमें पढ़ना है। अब इन पर्वतों को कवर करने के लिए हमें करना क्या होगा, देखिए ध्यान से। पाकिस्तान में जो नंगा पर्वत है, इससे आगे जैसे ही हम बढ़ते हैं तो हम उत्तराखंड में पहुंचते हैं। कहाँ पे पहुंचेंगे, उत्तराखंड में। पाकिस्तान से जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे ये उत्तराखंड है। उत्तराखंड में एक कामेत पर्वत और एक नंदा पर्वत, ये दो पर्वत प्रमुख हैं। ये दो पर्वत जो है ना प्रमुख पर्वत ये हैं। लेकिन अब ये कामेत से जो पश्चिम साइड में, पश्चिम इसके पूरब तो ये रहा, और पश्चिम साइड में जो इसका दिया गया है पर्वत, यानी कि कहाँ से, ये पाकिस्तान से लेके ये अरुणाचल प्रदेश के बीच में जो एक पर्वत दिया गया है, वहाँ पे कौन सा है, एक गंगोत्री है, यमुनोत्री है, त्रिशूल है, केदारनाथ है, बद्रीनाथ, बंदरपूछ। ये 2, 4, 6 इसके बारे में भी आपको याद करना ही होगा। कामेत पर्वत से पहले ही देखो उत्तराखंड में सबसे पहले पूछेगा आपका जो कामेत है, इसके बाद नंदा पर्वत। लेकिन इससे पहले ही आप लोग को समझ लेना है कि यहाँ पे एक गंगोत्री भी है, एक गंगोत्री है, यमुनोत्री है, यहाँ पे त्रिशूल है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, बंदरपूछ। देखो बद्रीनाथ, बंदरपूछ दो तो ये आपको बता ही रही हूँ। ये बहुत से दोनों को ध्यान में रहे आपको। गंगोत्री, यमुनोत्री, गंगा नहाओ, यमुना नहाओ, आपको समझ में आ रहा है। गंगा, यमुना, सरस्वती जानते होते हैं, यहाँ पे सरस्वती नहीं, तो क्या चीज़ कहोगे, गंगोत्री, यमुनोत्री सॉरी, त्रिशूल, शिव जी का त्रिशूल, और शंकर जी के जटा में बंधी हुई गंगा तो गंगोत्री, यमुनोत्री, गंगोत्री, यमुनोत्री, त्रिशूल। यही बैठे हुए हैं केदारनाथ, शंकर जी को ही केदारनाथ, शंकर जी को ही बद्रीनाथ आप कह सकते हो। केदारनाथ, बद्रीनाथ सॉरी, बंदरपूछ, ठीक है, समझ में आ रहा है इतना। ये 6 के 6 आपको याद कर लेना है। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। इसके बारे में आपको याद कर लेना है कि जैसे ही पाकिस्तान में नंगा पर्वत देखोगे, अब जैसे ही नीचे उतरोगे और आओगे उत्तराखंड के साइड में, तुरंत आपको मिलेगा गंगोत्री, यमुनोत्री, त्रिशूल, केदारनाथ, बद्रीनाथ, बंदरपूछ। गंगोत्री, यमुनोत्री, गंगोत्री, यमुनोत्री, त्रिशूल,
केदारनाथ, बद्रीनाथ और बंदरपूछ, केदारनाथ, बद्रीनाथ और बंदरपूछ, ये 6 के 6 आपको समझ में आ गया होगा। यहीं पे 2 पर्वत और ध्यान दे लेना, कामेत और नंदा पर्वत। इससे बाद ही हम लोग देख लेते हैं ये 6 पर्वत देख लिए। अब दिक्कत ना दिक्कत, बृहद हिमालय में सबसे ज़्यादा चोटी है, क्या है, इन बृहद हिमालय में सबसे ज़्यादा चोटियाँ आपको मिलेगी और आप लोग देख भी रहे हो कि सबसे ज़्यादा चोटियाँ यहाँ पे है। अब हम चलते हैं नेपाल में। नेपाल में तो और बहुत बड़े बड़े चोटियाँ हैं जैसे नेपाल में ही है माउंट एवरेस्ट, क्या है, माउंट एवरेस्ट है। अब हम सीक्वेंस में पूरे चीज़ को याद करेंगे, सीक्वेंस एकदम पढ़ेंगे, क्योंकि अब जैसे ही हम उतरते हैं उत्तराखंड से तब हमें मिलता है नेपाल। उत्तराखंड से जैसे ही हम उतरते हैं तब हमें मिलता है नेपाल। क्या मिलता है, हमें मिलता है नेपाल। जैसे ही हम उत्तराखंड से अगर नीचे उतरते हैं तो हमें क्या मिलता है, नेपाल मिलता है। अब इस नेपाल की हम लोग को कहानियाँ पूरी की पूरी समझ लेनी है, ठीक है, पूरी की पूरी क्या करनी है, समझ लेनी है, ध्यान से बनी ना रहा है, ठीक है। ये इस तरीके से आके इस तरीके से जाके इस तरीके से ऐसे करके बहुत बड़ा बड़ा बन जा रहा है, ठीक है। ये जगह अभी नहीं है, नहीं तो मैं बना के आप लोगों को देखो दिखा देती कि यह कहाँ पे क्या है, ठीक। अब मान लीजिए ये बड़ा बना बढ़िया नहीं है लेकिन समझ लीजिए ठीक है। ये आप जैसे उतरते हो उत्तराखंड से, ये उत्तराखंड से आप उतर के आए, यहाँ पे पाकिस्तान से लेके जैसे ही आप उतर गए नंगा पर्वत से, ये उत्तराखंड में देख लिए। उत्तराखंड में देखने के बाद आप पहुँच गए नेपाल में, ये साइड एरिया नेपाल है और नेपाल के इस साइड में आपको मिल गया क्या चीज़, माउंट एवरेस्ट। लेकिन इससे पहले और सारे जो भी हैं इनके बारे में भी तो आपको देखना है। तब हम लोग अब किसके बारे में देखते हैं, ध्यान में रहे आपको, नेपाल में जितने भी पर्वत हैं उनके बारे में ध्यान दे लीजिए। एक है धौलागिरी, ये क्या है, धौलागिरी, यहाँ पे क्या है, धौलागिरी, कहाँ पे है ये, नेपाल में। अन्नपूर्णा कहाँ है, नेपाल में। मनसालू नेपाल में, गौरी शंकर नेपाल में, छोयू नेपाल में, माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट ये है नेपाल में। इंडिया और आप नेपाल में कहोगे लेकिन ये भारत में ही समझ लिए कि है ये भी। मैकालू तो कहाँ है, नेपाल में। तो इसके बारे में आपको ध्यान में रहना चाहिए, इसको याद करना पहले। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, छोयू, माउंट एवरेस्ट, मैकालू, ये सब के सब नेपाल में हैं। अब ध्यान में रहे कि जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत को नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसको सागर माथा कहा जाता है, जो हिमालय पर्वत नेपाल में है, ठीक है। लेकिन उसी को तिब्बत में कहा जाता है चोमोलुंगमा, चोमोलुंगमा इसे कहा जाता है हिमालय पर्वत को। तिब्बत में भी है, नेपाल में भी है, अरुणाचल प्रदेश में भी आ गया है। अब जितने दूर तक फैला हुआ उतना दूर तक तो नाम लिया जाएगा। अब कोई कह दे कि नहीं बिहार यूपी और इधर यहाँ पे आंध्र प्रदेश तक ये है, अरे इसको क्यों कहेगा, कोई बेवकूफ़ है। अब जिसको नहीं आएगा वो बेवकूफ़ वाला काम करके वो मतलब कि कर ही देगा, चाहे मैसेज करे चाहे कुछ भी करे। लेकिन देखो उसको कि कहाँ पे कौन सा जगह, कौन सा चोटी है, कौन सा पहाड़ है, कौन सा पर्वत है, इसके बारे में तो आपको देखना ही होगा, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे, धौलागिरी है, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, छोयू, माउंट एवरेस्ट, मैकालू। ये 8 के 8 आपको ध्यान में रहना चाहिए। 2 4 5 6 7 8 यानी 8 के 8 आपको टोटल याद करना है। कौन सा, ये है धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, छोयू, माउंट एवरेस्ट, मैकालू, ये हो गया याद आपको। अब आगे हम बढ़ते हैं। सिक्किम में है कंचनजंगा, लेकिन कहा जाता है कि ये नेपाल और भारत का जो बॉर्डर लगता है, नेपाल और भारत, उसके बीच में आ गया भैया सिक्किम। तो सिक्किम में है कंचनजंगा, फैला हुआ वहाँ तक है, सबसे ऊंची यहाँ भी चोटी है कंचनजंगा सिक्किम में। भारत की सबसे ऊंची चोटी ये कंचनजंगा। नेपाल की माउंट एवरेस्ट। इधर कश्मीर वश्मीर में इधर आ गया आपका K2 ऊंची चोटी ट्रांस हिमालय की, वो तो आप समझ लिए। अब इसके बाद में आ जाओ, आपको देखना क्या चीज़ है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में नामचा बारबा है, नामचा बारबा है।
अब ये नामचा बारवा तक यहाँ तक आके ख़त्म हो जाता है। बृहद हिमालय छोटी छोटी इसकी चोटियाँ हैं, तो उतने को आपको ध्यान नहीं देना है, लेकिन सबसे जो ऊंची चोटी होती है ना, इसी को हम लोगों को ज़्यादातर ध्यान देना पड़ता है कि कौन सी सबसे ऊंची चोटी है। तो यहाँ पे गंगोत्री, यमुनोत्री, त्रिशूल, केदारनाथ, बद्रीनाथ, बंदरपूछ, कामेत, नंदा पर्वत, ये आपको उत्तराखंड में याद हो गया होगा। उत्तराखंड में पहले 2 को सिर्फ याद करना, कामेत और नंदा पर्वत को। इसके बाद आप गंगोत्री, यमुनोत्री, त्रिशूल, केदारनाथ, बद्रीनाथ, और इसके बाद आपको बंदरपूछ, इनके बारे में आपको याद कर लेना होगा। तब आप नेपाल में जाना, फिर नेपाल में जैसे ही पढ़ोगे सिक्किम वाला देख लेना, कंचनजंगा, उसके बाद आप अरुणाचल प्रदेश वाला देख लेना, नामचा बारवा। तो नामचा बारवा के बारे में भी आपको समझ में आ गया होगा। इतना तो ध्यान में है आपको। इसकी जो ऊंचाई है हिमालय, बृहद हिमालय की, इसकी 6000 से 61 मतलब मीटर ऊंची है। तो यहाँ ये भी आपको याद में रखना होगा, ठीक है। माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल में है, और सबसे ऊंची चोटी ये है माउंट एवरेस्ट। और इसके बाद आ जाओ, आपको पढ़ना है मध्य हिमालय, या फिर इसे हम कहते हैं लघु हिमालय। मध्य हिमालय या फिर इसे हम कहते हैं लघु हिमालय। ये पर्यटन का जगह है। ये कैसा जगह है? घूमने फिरने का जगह है। बहुत लोग घूमने पहुंच जाते हैं मसूरी में, कुल्लू मनाली, नैनीताल, रानीखेत, ये जगहों पे लोग घूमने जाते हैं। तो ये पर्यटन का जगह है। और यहाँ पे जो कश्मीर में जो घास पाए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? मर्ग। और पूछेगा भी कि मर्ग किसे कहा जाता है? कश्मीर के घास को क्या कहा जाता है? मर्ग कहा जाता है। अपने जगह पे तो घास कहते हैं हम लोग, दूब भी कहते हैं घास उसको। वहाँ पे निकला हुआ जो निकलता है घास हरी हरी कलर का, उसे मर्ग कहते हैं सब जम्मू कश्मीर में। लेकिन उसी को उत्तराखंड में प्यार कहते हैं। प्यार नहीं, प्यार कहते हैं। क्या कहते हैं? प्यार। ध्यान में रहे कि वहाँ के लोग इस घास को प्यार कहते हैं। और वहाँ पे बहुत सारे मतलब जाने, जैसे कि कोई भी हीरो हीरोइन चाहे कोई भी पहुँच जाता है कि चले हम घूमने मसूरी में, वहाँ पे मसूरी में जाते हैं। मसूरी में कहाँ घूमते हैं? रानीखेत, डलहौजी, शिमला, कुल्लू मनाली, नैनीताल, ये सब घूमने का पर्यटन का जगह है। और वहाँ पे सब पर्यटन करने के लिए जाते हैं सभी लोग। और जो ये है आपका शिवालिक, यहाँ तक तो बहुत सारे हम लोगों को क्या मिलेगा? यहाँ पे जो पहाड़ मिलेगा, यहाँ पे हम लोगों को दर्शन करने वाला स्थान बहुत सारे मिलेंगे। तो इनके बारे में तो हम तो देखना हमें है, लेकिन इसके बारे में आपको याद हो गया कि नहीं? माउंट एवरेस्ट किस देश में है? भारत के नेपाल में है। भारत के नेपाल में, भारत के जस्ट थोड़ा सा ऊपर नेपाल है। आप जैसे ही मैप देखे होंगे तो आपको, इंडियन मैप देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि बिना मैप का तो पढ़ाई ही क्या है। सॉरी, बिना मैप का कुछ समझ में ही नहीं आएगा। जितना भी आपको समझना होगा मैप से ही समझना होगा। और यहाँ पे आपको बाल्टोरो बियाफो समझ में आ गया। सियाचिन ग्लेशियर, बाल्टोरो हिस्पर बियाफो, ये सब क्या है? ट्रांस की है। ट्रांस में भी काराकोरम, जो ट्रांस की 4 श्रेणियाँ हैं, इनमें से काराकोरम की है। इसके बारे में आपको ध्यान में रहे। अब हमें पढ़ना है शिवालिक के बारे में। शिवालिक यानी कि हमें शिवालिक हिमालय के बारे में पढ़ना है। हमारा मध्य हिमालय में सिर्फ पर्यटन का जगह है, और इसमें भी कुछ पहाड़ आते हैं, वो भी बता दिया जाएगा। और बृहद हिमालय में और ट्रांस हिमालय में कोई आपको दिक्कत है? बृहद हिमालय का सारे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी 18 इन जो चोटियां हैं इनके बारे में तो आपको ध्यान में रखना है। पहले एक शुरू वाला याद कर लेना और लास्ट वाला पूछेगा इसका विस्तार। बृहद का विस्तार पूछेगा कि कहाँ से कहाँ तक है। कहाँ से कहाँ तक है? पाकिस्तान से लेके अरुणाचल प्रदेश तक इसका विशाल, टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक इसका विशाल है। मतलब ये फैला हुआ है, इसका बिखराव है, यह फैला है, इसका विस्तार यहाँ से लेके यहाँ तक है। अब पूछेगा कि इसका जो विस्तार हुआ है तो वहाँ पाकिस्तान का कौन सा पर्वत है कि कहाँ से लेके किस पर्वत तक अंत होता है। नंगा पर्वत से लेके और नामचा बारवा तक इसका विस्तार फैला हुआ जगह है। पहले ये मिलेगा, लास्ट में आपको ये वाला जगह मिलेगा। तो ये आपको याद हो गया होगा पूरा टोटल, यहाँ तक आप याद कर लिए होंगे। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी इसके आगे वाला जियोग्राफी में जितना भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसको सिर्फ आप याद करना, ध्यान से समझना। नेक्स्ट वीडियो मिलूंगी, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।